कि जी ये जो है ना जी गलत कर रहे हैं, ये शरीयत के अंदर नहीं है, ये इजाज़त नहीं है। तो इन लोगों के लिए मतलब क्या किया जाए? उनको कोई जवाब बंदा दे कि भाई वो क्या कर रहे होते हैं या उनका क्या सिस्टम होता है? तो इस चीज़ का क्या देखो, जवाब इससे देंगे? तो वादा फरमान है कि सरकार ने फरमाया कि जब जालों के साथ वास्ता पड़े तो सलाम का कहकर आगे चल पड़ना। इन लोगों को तुम नहीं समझा सकते, क्योंकि इनके पास वो शऊर नहीं है। जब जिसके पास शऊर नहीं है उनको क्या समझाओगे? ठीक है ना, वो नजदीक आए, ना वो बैठे, ना वो बात सुने, ना उनकी समझ में आए। तो ये खामखा का झगड़ा होता है। उनको ठीक है, जो करता है करने दो। जिस मस्ती के अंदर जो जिस काम को कर रहा है, वो तो उस शख्सियत को ही पता है ना, यानी जो वो धमाल डाल रहा है या जो उस रंग के अंदर है, उसी को ही पता है ना कि क्या हो रहा है या लेकिन उसको क्या नजारा आ रहा है। जिन लोगों ने देखा ही नहीं है, राज का पता ही नहीं राज है क्या, तो वो जी तो इसी शरीयत को समझ के बैठ गया ना कि यही शरीयत है। तो आशिकों की मंजिल का किसी को क्या खबर है कि आशिक किस जगह पे जाके रुकते हैं, कहाँ वो क्या देखते हैं, क्या करते हैं। उनका सबक इन लोगों ने नहीं पढ़ा। तो अब जो ज्यादातर हमारे ऐसे उलमा हज़रात भी हैं कि जिन लोगों ने एक लहदा एक बुग़्ज़ भर दिया है लोगों के लिए। ठीक है। कुछ जी लोग ऐसे हैं, मलांग लोग हैं, ये नहीं भी नहीं है, गलत लोग भी हैं इस जी लिबास में। गलत लोग भी हैं, करप्ट लोग भी हैं। ये मगर नशा वगैरह करने नशा वाले वगैरह या इस करने वाले किस्म के जो हैं। लोग हैं। लेकिन उनके खिलाफ हम खुद भी उनसे मुनाजरा करते हैं, आवाज उठाते हैं कि ये काम गलत है, ये फुकरा में नहीं है। मगर किसी को बैठे को इल्म के हिसाब से जलील करना वो नहीं बनता। ठीक है। हाँ, अगर किसी मलांग का किरदार गलत है, उसको पकड़े। जी जी अगर उसको पकड़ते तो फिर जो बड़ा गलत काम करे उसको भी पकड़े। ये एक अगर जुर्म एक गरीब आदमी का जुर्म आपको नजर आता है, जी उसको जी पकड़ते हैं, तो जी फिर जो बड़ा जुर्म कर रहा है उसको भी पकड़ें। उसको भी पकड़ना ठीक है। चाहिए, फिर लेकिन तो देखते हैं ना कि ना ये ना ना कितना मरता उसके है। नजदीक नहीं जाना। वहां तो तो जाते हैं, बात तो बिरयानी वही आ मिल गई ना। जाती है, वहां तो बिरयानी खानी तो होती है, गरीब का बच्चा वहां अगर तो चाय पीनी होती है, वहां उनके पास तो बैठ के खाना खाना होता है, वो फिर वहां से पैसे मिलते हैं। तो उनको कैसे ये बुरा भला कह देंगे? नहीं 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 बाबा जी, ये तो बहुत मुश्किल है। बात वही आ गई ना कि गरीब का बच्चा रूढ़ी पे बैठा पोटी कर रहा है, ओए तू हम्म, गंदगी खिला रहा है। हम्म, अगर किसी अमीर का तगड़े बंदे का बच्चा गली में बैठा है ना, तो बेटा क्या गग्गा कर रहे हो, ये हमारा हाल है। बिल्कुल। ठीक है। ये तो आम ये सिस्टम चल रहा है खुदा ना कि कुछ खुदा का खौफ करे। अगर आए, अगर राय हक पे आवाज उठानी तो आए, फिर सिर जाते तो जाए, फिर उनको पकड़ो जो असल मुजरम की माँ है। ये नशा कहां से आया है, कौन ला के देता है? वो भाई बड़े बड़े लोग ही ला के देते हैं ना। बिल्कुल जी, जालिमों की वजह से ही चल रहा है ये तो सिस्टम उस सारा। माँ को पकड़े, उसकी तरफ तो जाते नहीं है ये। नहीं, वो नहीं जी, वो एक एक मरतबा बाबा जी मैं एक ना पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। वहां पे ना एक इबारत लिखी हुई थी। इबारत क्या थी जी? कि नफरत जो है वो जुर्म से है, मुजरिम से नहीं है। यानी जिसने जुर्म किया है ना जी, उससे नफरत नहीं है, यानी इंसान से नफरत नहीं है, बल्कि जो उसने काम किया है ना, जो उसने जुर्म किया है, उस जुर्म से नफरत उस है। जुर्म से नफरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इधर प्रोग्राम ये रख लिया गया है कि जो एक बंदा मतलब कि गलती है, इंसान खता का पुतला है, हर इंसान से गलती हो सकती है। तो कभी ये नहीं याद करते कि मैंने जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां की हैं, ये भूल जाते हैं। ये याद करते हैं कि ये जी गलत कर रहा है, और फिर उसको मीडिया के ऊपर उछालना और ऐसी मतलब बात करनी के जो है ना जी। मैं कहता हूँ बाबा जी देखें, मेरा वीडियो सुन के दिल दुखा, तो क्या जिसके साथ उसने ये मामला किया उस फकीर के दिल को तकलीफ नहीं हुई होगी? वो तो उसको साबर लोग है ना जी, वो कुछ नहीं कहते। हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, हम नहीं कुछ भी कहते, हम कहते ठीक है। लेकिन ये नहीं बात है। लेकिन दूसरे बंदे को तकलीफ होती है कि जो ज्यादती करता है, मोमन को तकलीफ होती है कि इसके साथ इसने ज्यादती क्यों की है। क्योंकि उसकी वकालत करने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह खुद ही बंदों को जो है उसका वकील खड़ा कर देता है। ठीक है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके ज़हन में ये बात डाल दी कि उसके साथ तूने ज्यादती क्यों की, फकीर खुद कुछ नहीं कहता। हम अपनी जात के लिए कुछ नहीं कहते किसी को, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ तो हम नहीं कहते। लेकिन जब मुआशरे में ये लोग गलत कारी करते हैं तो फिर हम बोलते हैं। हमारा मकसद यही है आने का कि हाँ, करप्ट लोग जो हैं, जो हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे दीन को यहाँ इस हद तक लेके चले गए हैं कि गैर मुस्लिम लोग भी हम पे थूकते हैं, जरा उधर आए, उस पे काम करें ताकि अपने दीन की पहचान करें। हमारे दीन की असल पहचान क्या है?
क्या ये सिर्फ कलमा, ये कलमा तो किसी गैर मुस्लिम से सुन ले, वो भी तो आपको सुना देगा। हिंदू, ईसाई, सिख, ये भी आपको अपना कलमा, पहला दूसरा कलमा, तो ये भी लोग सुना देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओ भाई, कलमा किरदार का नाम है, दीन किरदार का नाम है, कुरान किरदार का नाम है, नमाज किरदार का नाम है। जरा कौल की तरफ जाएं, फेल की तरफ जाएं और हाल की तरफ जाएं, आपको पता चले इस कौल क्या है, फेल क्या है, हाल क्या है, काल क्या है। आप जरा उधर तो जाएं, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, जरा आगे तो बढ़े, तुझे पता चले शरीयत असल है क्या। शरीयत एक दायरा है कि इस दायरे से बाहर नहीं जाना, जो उस दायरे से बाहर चला गया वो आउट। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक है कि जो मिलावट करता है, धोखा करता है, मिलावट एक धोखा है, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो ये वाज़ा फरमान है। तो आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कहाँ नहीं मिलावट हो रही, किस जगह पे मिलावट नहीं हो रही, और शरिया मिलावट हो रही है। तो वो दीन से बाहर हैं, दायरे से बाहर हो गए, दीन से बाहर हो गए, तो पकड़े आए, जरा काम करें उस पर। वो तो नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। ये इल्ला माशाअल्लाह, मतलब घूम घुमा के कहीं किसी जगह पे जाके ना, तो कहीं कोई ऐसा कोई मिल जाए तो मिल जाए जो इंसाफ की बात करे। मस्कीन पे जुल्म, मस्कीन पे जोर, कानून भी गरीब पे जो कुछ कह नहीं सकता, जो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, हाँ जी, वो उसके ऊपर पूरे सारे कवानीन चल रहे हैं, उसके ऊपर सारा जोर दिया जा रहा है, उसको मतलब लानत मलामत की जाती है, बुरा भला कहा जाता है, उसके साथ झगड़ा भी हो जाता है, सारे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो है ना जी, जो बंदा मिसाल के तौर पर वो किसी हुकूमती सिस्टम के अंदर है, या कोई ना कोई, जिस यूँ कह लीजिए कि दुनियावी हिसाब से जिसके पास पावर है ना जी, उसको कोई नहीं पूछता। वो एंकर है क्या, सैयद बादशाह उसका नाम है, जिसने शूशो को पकड़ा है, इकरारुल हसन। इकरारुल हसन ने काम तो किया है ना, किसी बड़े को हाथ तो डाला है ना। जी। मकसद कि एक दुनिया के साथ ड्रामा चल रहा था, धोखा कर रहा था, तो उसने बड़े बंदे को पकड़ा है ना। जी। तो ऐसा काम करें जी, बिल्कुल। हम दाद देते हैं ऐसे लोगों को, किसी बड़े को हाथ डालना, उस शूशु को हाथ डाला, उसने बड़ी जरूरत से डाला है, तो हम उसमें राजी हुए हैं। तो ये कारी सब चीजें जो है ना, ये गौर करने की चीजें हैं। हमारी इन लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है आप, ठीक है, हमारा आपसे इल्तिजा है भाई, ऐसा मत कीजिए। हर गुट में कोई ना कोई हकीकी हक वाला भी बैठा होता है, नस्लें तबाह हो जाती हैं। इन लोगों को आप आम लोग समझते हैं, सारी जिंदगी के लिए पछताते रहोगे, आने वाली नस्लें बददुआ देते रहेंगे कि क्या कर गए हमारे बड़े। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, अल्लाह आपको राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ काम करने वाला वहाँ करें, इस रोजी की खातिर बुजुर्गों के साथ पंगा ना लें। मेरे ख्याल में बाबा जी, ये जो बद्दुआ मिलती है ऐसी, या कोई ऐसा नाराजगी हो जाती है कि यानी किसी का दिल दुखाने से ही ये सब कुछ हो सकता है। यानी एक आम सा बंदा है, उसका भी दिल दुखाओ ना तो भी नुकसान हो सकता है। दरवेश बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अल्लाह की तरफ से जनाब अली, वो जब उसका दिल दुखता है ना, तो जहाँ अल्लाह कहता है कि कुलुबुल मोमिनीन मेरा रसमल्ला, मोमन का कल्ब है, मैं मोमन के कल्ब में मौजूद हूँ, जब और मुझे तलाश करना है टूटे फूटे दिलों में तलाश करो। तो हमेशा अल्लाह गुरबा मसाकीन टूटे फूटे दुख दर्द दिलों में रहता है। तो जब किसी दुख दर्दी को तुम तंग करोगे तो वो उसकी सजा फौरी आपको मिल जाएगी, वहां माफी नहीं मिलती। यानी वो ये भी तो होता है ना जी कि कुछ अरसे के बाद तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, और वो जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी नस्लें भी तबाह हो जाती हैं, तो ये चीज़ कुछ अरसे के बाद असर दिखाती है, अपना आप जो जाहिर करती है ऐसी चीज़। ये मीठा जहर होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अंदर अंदर खत्म करता है इंसान को कि इंसान को पता नहीं चलता, जैसे दीमक लगती है ऐसे लगती है। ये असल में उन बेअदबियों का रिजल्ट होता है। जी, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई है बाबा जी के साथ, और बड़ी प्यारी बातें इन्होंने की। जो कलमे की बात ये फरमा रहे हैं ना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, आपको कलमे छोड़ें
आपको मैं कहता हूँ पूरा कुरान पाक आप हिफ्ज़ कर लें, सारी किताबें आप याद कर लें, आप सारी जो जितना इल्म है ना वो सारे का सारा आप इकट्ठा कर लें, मंजिल को आप नहीं पहुंच सकते अगर जो है ना जी आपके अंदर खोट है। अगर आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, यानी अगर आपके अंदर अपने अंदर अगर खोट है ना तो कभी भी ये मामला सीधा नहीं हो सकता, चाहे आपके पास जितना मर्जी इल्म हो, बल्कि वो इल्म आपके लिए हिजाब बन जाएगा। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है। मैं ये गुजारिश करता रहता हूँ और मेरी ये इल्तिजा है, ओ भाई मेरे, ये फुटपाथ पे बैठने वाले को ना छेड़, तू जा के जो है ना जी वो जो बहुत बड़ी जगह पे बैठा हुआ है ना, तेरा पता चले, तेरे जिगरे का पता चले, वो जो उनमें बैठा हुआ है ना महल्लात के अंदर और एसी रूम के अंदर बैठ के वहां से बैठा जो जुल्म कर रहा है ना, उसको जाके पूछ, तेरा पता भी चले। नहीं 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 नहीं, ये बस ड्रामे गिरियां करनी है तो जी ठीक है, करते रहे, फिर सारा कुछ ठीक है जी। आपके ये आप यूट्यूब पर भी बहुत बड़े बन जाओगे और आपके विलाग भी बड़े चलेंगे और सारा सिस्टम चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ये हाथ जोड़ के मेरी इल्तिजा है, मैं ये कहता हूं कि यार इज्जत करना सीखो, हर मुसलमान की इज्जत करो। मैं कहता हूं मुसलमान छोड़ो, आपको गैर मुस्लिम भी मिलता है तो उसकी भी इज्जत करो, फिर देखना उसका रिजल्ट क्या है। मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने अपने दुश्मन आए हैं तो उनके लिए चादर बिछाई है कि आओ भाई इसके ऊपर बैठो। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले विलाग के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।